हाय एवरीवन, आज है 8 अक्टूबर। आज करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे सभी क्वेश्चन को पूरे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो आप याद रखिएगा कि विश्व डाक दिवस जो है वो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाई जाती है। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। सबसे पहले जापान के टोक्यो में 9 अक्टूबर 1969 को विश्व डाक दिवस मनाया गया था। इस दिन को डाक सेवाओं के महत्व को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने परमाणु ऊर्जा वाली महाशक्तिशाली मिसाइल 7 बनाई है? आपको याद रखना है, रूस देश ने परमाणु ऊर्जा वाली महाशक्तिशाली मिसाइल 7 बनाई है। रूस के बारे में कुछ नोट्स को जानते हैं। रूस की राजधानी मॉस्को है। रूस की करेंसी रशियन रूबल है। रूस के प्राइम मिनिस्टर मिखाइल मिशस्टिन हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे जलवायु परिवर्तन के लिए स्पिनोजा पुरस्कार मिला है? याद रखिएगा कि डॉक्टर जोएता गुप्ता को जलवायु परिवर्तन के लिए स्पिनोजा पुरस्कार मिला है। हर साल संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई पुरस्कारों के माध्यम से जलवायु परिवर्तन से निपटने में उत्कृष्ट उपलब्धियों का सम्मान करता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 9वां G20 संसदीय अध्यक्षों का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? आपको याद रखना है, अभी हाल ही में नई दिल्ली में 9वां G20 संसदीय अध्यक्षों का शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसको आइए डिटेल्स में समझते हैं। 9वां G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन 13 से 14 अक्टूबर 2023 तक नवनिर्मित इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर द्वारका नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? आपको याद रखना है, अभी हाल ही में साहित्य का नोबेल पुरस्कार जॉन फॉस को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में दुनिया की सबसे लंबी बाय लेन सुरंग सेला सुरंग पूरे होने के करीब है? याद रखिएगा कि अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में दुनिया की सबसे लंबी बाय लेन सुरंग सेला सुरंग पूरे होने के करीब है। इसको आइए डिटेल्स में समझते हैं। ये सुरंग 13,000 फीट पर दुनिया की सबसे लंबी द्विलेन सुरंग होगी। सीमा सड़क संगठन ने अरुणाचल प्रदेश में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सेला सुरंग का 90% निर्माण कार्य पूरा कर लिया है। सेला सुरंग को सेला दर्रे से करीब 4,200 मीटर नीचे बनाया गया है, जो अक्सर बर्फबारी और भूस्खलन की वजह से बंद रहता है। सेला दर्रा तवांग जिले को शेष अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है। परियोजना की लंबाई करीब 12 किलोमीटर है, जिसमें सुरंग संपर्क मार्ग और लिंक रोड शामिल हैं। ये रहा मैप में अरुणाचल प्रदेश। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू हैं। अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर PD मिश्रा हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए रूसी यूरेनियम प्राप्त हुआ है? याद रखना है कि अभी हाल ही में बांग्लादेश में रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए रूसी यूरेनियम प्राप्त हुआ है। इसको आइए डिटेल्स में जानते हैं। बांग्लादेश के रूपपुर में 2400 मेगावाट क्षमता वाला देश का परमाणु बिजली घर बनाया जा रहा है। न्यूक्लियर पावर प्लांट रूसी परमाणु एजेंसी रोसेटॉम बना रही है। 2 यूनिटों वाले इस बिजली घर से 1.5 करोड़ घरों को बिजली सप्लाई की जा सकेगी। ये रहा मैप में बांग्लादेश। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। बांग्लादेश के चीफ मिनिस्टर शेख हसीना है। बांग्लादेश की मुद्रा टाका है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस बैंक के चेयरमैन का कार्यकाल 1 साल बढ़ा दिया है? याद रखिएगा कि अभी हाल ही में SBI बैंक के चेयरमैन का कार्यकाल 1 साल बढ़ा दिया है। SBI के बारे में आइए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स को जानते हैं। SBI बैंक की स्थापना 1955 में हुई थी। SBI बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई है। SBI बैंक के MD और CEO आलोक कुमार चौधरी हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे तीसरी बार एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का अध्यक्ष चुना गया है?
याद रखना होगा कि अभी हाल ही में भारत देश तीसरी बार एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का अध्यक्ष चुना गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में GIC का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आपको याद रखना है, अभी GIC का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक रामास्वामी एन को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जियो मार्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? आपको याद रखना है कि अभी हाल ही में जियो मार्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी बने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के याकचुरपी को GI टैग मिला है? याद रखना है कि अरुणाचल प्रदेश के याकचुरपी को GI टैग मिला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे मणिपुरी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार मिला है? अभी हाल ही में दिलीप नोगमेथिन को मणिपुरी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार मिला है। इसको आइए डिटेल्स में समझते हैं। साहित्य अकादमी ने मणिपुरी भाषा के लिए युवा एवं बाल साहित्य पुरस्कारों की घोषणा की है। दिलीप नोगमेथिन को उनकी पुस्तक इबेम्मा अमासुंग नगाबेम्मा, जो एक कहानी संग्रह है, उसके लिए मणिपुरी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नोकिया कंपनी ने कहां अपनी आधुनिक 6G प्रयोगशाला की स्थापना की है? तो अभी हाल ही में नोकिया कंपनी ने बेंगलुरु में अपनी आधुनिक 6G प्रयोगशाला की स्थापना की है।